चमत्कारों का देश है भारत। समय समय पर यहाँ भगवान ने अवतार लेकर तमाम लीलाओं को किया है। लोक कल्याण की भावना से प्रभु ने अनेकों अवतार लिए हैं। तमाम मान्यताओं के आधार पर यहाँ लोगों में पूजा पाठ और परंपराओं का निर्वहन भी किया जाता है। इसी मान्यताओं में एक पुरानी मान्यता है कि नर्मदा नदी के अंदर जितने भी कंकर हैं वे सब शिवलिंग माने जाते हैं। नर्मदा नदी के पत्थर को क्यों शिवलिंग माना जाता है, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। इस शिवलिंग की पूजा से करोड़ों गुना फल मिलता है। नर्मदा नदी के अंदर जितने भी पत्थर हैं उन्हें शिवलिंग माना जाता है। इन शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इस शिवलिंग को घरों में स्थापित किया जा सकता है। मान्यता है कि यह बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग होते हैं। इन्हें साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है, जो कि लोक कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को शब्दवाड़ लिंग भी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है और स्वर्ण से करोड़ों गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ों गुना अधिक फल नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजन से प्राप्त होता है। घर में कर सकते हैं स्थापित। इस शिवलिंग को घरों में स्थापित कर सकते हैं। इसकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती। गृहस्थ लोगों को बाणलेव शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। इसकी प्रतिदिन पूजा करने से परिवार में मंगल होता है एवं समस्त प्रकार के रोग दोष और दुख दूर हो जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तुओं को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि पत्थर आखिर कैसे बने शिवलिंग। प्राचीन काल में माँ नर्मदा ने बहुत कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर नर्मदा जी से वर मांगने को कहा। तब माता नर्मदा ने कहा कि हे प्रभु, मुझे गंगा जी जितना नाम और पवित्रता प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले और कोई दूसरा देवता भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नई माता पार्वती के समान हो जाए, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो जाएगी। और इस प्रकार की बात को सुनकर माता नर्मदा नाराज होकर काशी चली गईं और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगीं। उनकी तप से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब माँ नर्मदा ने कहा कि साधारण वर मांगने से क्या लाभ, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी भक्ति आपके श्री चरणों में बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले कि नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वो मेरे वरदान से आज से शिवलिंग रूप में हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना में 7 दिन के स्नान और सरस्वती नदी में 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश हो जाता है। पर तुम अपने दर्शन मात्र से ही लोगों का संपूर्ण दोष और पापों का निवारण कर दोगी। नर्मदेश्वर शिवलिंग लोगों के लिए पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर इस शिवलिंग में लीन हो गए। इतनी अधिक पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसलिए उस दिन से आज तक नर्मदा का हर कंकड़ शंकर होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि माँ नर्मदा का जन्म कैसे हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने से नर्मदा का जन्म हुआ। उस समय भगवान शिव मैखल पर्वत पर थे। उन्होंने उस कन्या का नाम नर्मदा रखा, जिसका अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाली। भगवान शिव ने उस कन्या को आशीष दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा। वह मैखल पर्वत पर उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह मैखल राज की पुत्री भी कहलाती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार मैखल पर्वत पर भगवान शिव से दिव्य कन्या नर्मदा प्रकट हुई थी। देवताओं ने उनका नाम नर्मदा रखा। उन्होंने हजारों वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने नर्मदा को पाप नाशिनी का आशीष दिया। साथ ही उनको यह भी वरदान मिला कि उनके तट पर सभी देवी देवताओं का वास होगा।
और नदी के सभी पत्थर शिवलिंग स्वरूप में पूजे जाएंगे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब नर्मदा जी बड़ी हुईं तो उनके पिता मैखल राज ने उनका विवाह राजकुमार सोनभद्र से तय कर दिया। एक बार उनको राजकुमार से मिलने की इच्छा हुई तो उन्होंने एक दासी को उनसे मिलने के लिए भेजा। वह दासी राजसी आभूषणों से अलंकृत थी, जिसे राजकुमार सोनभद्र ने नर्मदा समझ लिया। दोनों का विवाह हो गया। काफी समय बीतने के बाद भी दासी के वापस न लौटने पर नर्मदा जी स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने पहुंची। उन्होंने राजकुमार सोनभद्र को दासी के साथ पाया। तब वे काफी दुखी हुईं और कभी विवाह न करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उसके बाद से ही मां नर्मदा पश्चिम की ओर चल दी। उसके बाद से वे कभी वापस नहीं लौटी। इसलिए मां नर्मदा आज भी पश्चिम दिशा में बहती हैं। दोस्तों, मां नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति मैखल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। बता दें कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है और लंबी है। तो दोस्तों, आज की ये माँ नर्मदा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।